दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं एक और डरावनी फिल्म ट्रैप। यह एक थ्रिलर मूवी है। यह एक डरावनी और रोमांचक यात्रा को दर्शाती है, जिसमें एक लड़की एक भयानक मकान में फंस जाती है और अपनी समझदारी और साहस के बल पर खुद को सुरक्षित निकालने में सफल होती है। दोस्तों, फिल्म की शुरुआत एक अंधेरी और सुनसान सड़क से होती है, जहां एक गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ती है। गाड़ी के अंदर हम मुख्य किरदार सारा को देखते हैं, जो घबराई हुई और थकी हुई दिखती है। वह अपने मोबाइल फोन पर किसी से बात करने की कोशिश कर रही है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिल रहा। अचानक उसकी गाड़ी का टायर फट जाता है और गाड़ी सड़क के किनारे रुक जाती है। सारा गाड़ी से बाहर निकलती है और अपने आसपास देखती है। उसे एहसास होता है कि वह एक घने जंगल के बीचों बीच है। वह मदद के लिए इधर-उधर देखने लगती है, लेकिन कोई नजर नहीं आता। गाड़ी की हालत देखकर वह समझ जाती है कि उसे यहां से पैदल ही निकलना होगा। सारा जंगल में एक पगडंडी पर चलने लगती है। चारों ओर घना जंगल और अजीब आवाजें उसे डरा देती हैं। चलते चलते उसे एक पुरानी और टूटे फूटे मकान का खंडहर दिखाई देता है। वह उस मकान में जाने का फैसला करती है, यह सोचकर कि शायद वहां उसे मदद मिल सके। मकान के अंदर सारा को एक पुरानी डायरी मिलती है। वह उसे पढ़ने लगती है और समझ जाती है कि इस मकान में पहले एक परिवार रहता था, जिसने यहां किसी भयानक हादसे का सामना किया था। डायरी के पन्नों में दर्दनाक कहानियां और चेतावनियां लिखी होती हैं, जिससे सारा की घबराहट और बढ़ जाती है। मकान की दीवारों पर अजीब निशान और संकेत होते हैं। सारा को लगता है कि ये निशान किसी रहस्यमयी शक्ति की ओर इशारा कर रहे हैं। तभी उसे मकान में कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई उसके आसपास हो। वह डर कर मकान से बाहर निकलने का प्रयास करती है, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। सारा को एहसास होता है कि मकान में कोई अदृश्य ताकत है जो उसे बाहर नहीं जाने दे रही। वह खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है, लेकिन हर खिड़की बंद होती है। तभी उसे सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वह धीरे धीरे सीढ़ियों की तरफ बढ़ती है और देखती है कि ऊपर के कमरे से रोशनी आ रही है। ऊपर के कमरे में सारा को एक पुराना टेलीविजन मिलता है, जो अपने आप चालू हो जाता है। टेलीविजन पर एक वीडियो चलने लगता है, जिसमें एक परिवार को इस मकान में फंसा हुआ दिखाया जाता है। वीडियो में परिवार के सदस्य एक एक करके गायब हो रहे हैं और मकान के भीतर ही कहीं खो जाते हैं। सारा को एहसास होता है कि वह भी उसी तरह फंसी हुई है। सारा वीडियो देखकर और ज्यादा डर जाती है। वह मकान से बाहर निकलने का हर संभव प्रयास करती है, लेकिन हर दरवाजा और खिड़की बंद होती है। वह मकान के बेसमेंट में जाने का फैसला करती है, यह सोचकर कि शायद वहां से कोई रास्ता बाहर जाने का हो। बेसमेंट में सारा को और भी अजीब और डरावनी चीजें मिलती हैं। वहां उसे पुराने अखबार के टुकड़े मिलते हैं, जिनमें इस मकान के रहस्यों के बारे में लिखा होता है। वह समझ जाती है कि इस मकान में कई सालों से अजीब घटनाएं होती आ रही हैं और कई लोग यहां आकर गायब हो चुके हैं। अखबार के टुकड़ों से सारा को पता चलता है कि इस मकान का मालिक एक पागल वैज्ञानिक था, जो अपने अजीबोगरीब प्रयोगों के लिए जाने जाता था। उसने कई निर्दोष लोगों को अपने प्रयोगों के लिए इस मकान में बुलाया और उन्हें कभी बाहर नहीं जाने दिया। सारा को यह भी पता चलता है कि वह वैज्ञानिक अभी भी इस मकान में किसी रूप में मौजूद है। बेसमेंट में ही सारा को एक पुरानी लैब मिलती है, जहां कई अजीब और डरावनी मशीनें होती हैं। तभी अचानक लैब में लाइट्स बंद हो जाती हैं और सारा को एक ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। उसे लगता है कि वैज्ञानिक की आत्मा अभी भी इस लैब में है और वह उससे बचने की कोशिश करती है। सारा बेसमेंट से बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा बंद हो जाता है। वह चारों तरफ देखती है और किसी तरह खिड़की से बाहर निकलने का प्रयास करती है। खिड़की के बाहर एक पुरानी सीढ़ी होती है, जिससे सारा बाहर कूदने का फैसला करती है। सारा किसी तरह खिड़की से बाहर कूद जाती है और जंगल में दौड़ने लगती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह अब भी मकान के प्रभाव से बाहर नहीं निकली है। जंगल में अजीब आवाजें और परछाइयां उसका पीछा कर रही होती हैं। वह किसी तरह अपने आप को सुरक्षित जगह पहुंचाने की कोशिश करती है। सारा को जंगल में एक पुराना चर्च मिलता है, जहां वह जाकर छिपने का फैसला करती है। चर्च के अंदर उसे कुछ धार्मिक प्रतीक मिलते हैं, जिनसे वह खुद को सुरक्षित महसूस करती है। तभी उसे चर्च के अंदर भी अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं।
वह समझ जाती है कि मकान की शक्ति अब भी उसके पीछे है। अंत में सारा चर्च के अंदर एक पुराने ग्रंथ को पढ़ती है जिसमें मकान की शक्ति को खत्म करने का तरीका लिखा होता है। वह ग्रंथ के अनुसार एक विशेष पूजा करती है और मकान की शक्ति को हमेशा के लिए खत्म करने का प्रयास करती है। पूजा के बाद सारा को एक चमकदार रोशनी दिखाई देती है और मकान की अदृश्य शक्ति गायब हो जाती है। सारा किसी तरह खुद को सुरक्षित जगह पहुंचाती है और उसे एहसास होता है कि वह अब मकान के प्रभाव से बाहर आ चुकी है। वह अपने अनुभव को एक डायरी में लिखती है और यह प्रण करती है कि वह कभी दोबारा उस मकान के करीब भी नहीं जाएगी। इस तरह फिल्म ट्रैप एक डरावनी और रोमांचक यात्रा को दर्शाती है जिसमें मुख्य किरदार सारा एक भयानक मकान में फंस जाती है और अपनी समझदारी और साहस के बल पर खुद को सुरक्षित निकालने में सफल होती है। ट्रैप एक हॉलीवुड हॉरर फिल्म है जो दर्शकों को उनकी सीटों से चिपके रहने पर मजबूर कर देती है। यह फिल्म एक मनोरंजक और थ्रिलिंग अनुभव प्रदान करती है जो हर पल रोमांचक होता है और दर्शकों को सस्पेंस से भरपूर रखता है। फिल्म की कहानी, निर्देशन और अभिनय ने इसे एक बेहतरीन हॉरर फिल्म बना दिया है। फिल्म की कहानी एक जोड़े पर आधारित है जो एक वीकेंड गेटअवे पर जाता है। हालांकि उनका यह ट्रिप जल्दी ही एक भयावह सपने में बदल जाता है जब वे एक सुदूर क्षेत्र में फंस जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वे एक जानलेवा जाल ट्रैप में फंसे हुए हैं जहां हर कदम पर मौत का खतरा है। फिल्म की कहानी में कई ट्विस्ट और टर्न्स हैं जो दर्शकों को आखिरी तक अनुमान लगाने पर मजबूर करते हैं कि आगे क्या होने वाला है। ट्रैप के निर्देशक ने फिल्म में एक शानदार वातावरण तैयार किया है जो डर और सस्पेंस से भरपूर है। उन्होंने स्थानों और प्रकाश का उपयोग बेहतरीन तरीके से किया है जिससे हर सीन में दर्शकों को तनाव महसूस होता है। सिनेमाटोग्राफी भी बेहद शानदार है जो हर छोटे छोटे डिटेल्स को बखूबी कैप्चर करती है। अंधेरे में फिल्माए गए सीन विशेष रूप से प्रभावशाली हैं और दर्शकों को कहानी के साथ जोड़ते हैं। फिल्म के मुख्य पात्रों का अभिनय भी सराहनीय है। उन्होंने अपने किरदारों को बखूबी निभाया है और दर्शकों के दिलों में अपनी छाप छोड़ी है। खास तौर पर मुख्य अभिनेत्री ने अपने किरदार को जीवंत किया है जो दर्शकों को हर पल उसके साथ महसूस कराता है। सहायक कलाकारों ने भी अपने अपने किरदारों को प्रभावशाली तरीके से निभाया है जिससे फिल्म और भी रोमांचक बन गई है। फिल्म का साउंड ट्रैक और साउंड इफेक्ट्स भी इसके विशेषताओं में से एक हैं। हॉरर फिल्मों में साउंड इफेक्ट्स का महत्वपूर्ण योगदान होता है और ट्रैप में यह बखूबी नजर आता है। साउंड इफेक्ट्स ने हर डरावने पल को और भी प्रभावशाली बना दिया है। फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर भी माहौल को और डरावना बनाने में सफल रहा है। ट्रैप सिर्फ एक हॉरर फिल्म नहीं है बल्कि यह मानव स्वभाव और उसके कमजोरियों को भी दर्शाती है। फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में मानव मनोविज्ञान काम करता है और किस हद तक इंसान अपने आप को बचाने के लिए जा सकता है। यह फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है कि ऐसी स्थिति में वे खुद कैसे व्यवहार करेंगे। कुल मिलाकर ट्रैप एक बेहतरीन हॉरर फिल्म है जो हर हॉरर फिल्म प्रेमी को देखनी चाहिए। इसकी कहानी, निर्देशन, अभिनय और साउंड ट्रैक सब कुछ मिलाकर इसे एक अद्भुत अनुभव बनाते हैं। फिल्म दर्शकों को हर पल तनाव में रखती है और अंत तक बांधे रखती है। अगर आप एक रोमांचक और डरावनी फिल्म की तलाश में हैं, तो ट्रैप जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।